हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु के पावन पवित्र चरणों में अपने सर को झुकाकर सच्चे हृदय के साथ, सच्चे मन के साथ, विश्वास के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ प्रार्थना करें। क्योंकि जब हम प्रार्थना करेंगे तो हमारे जीवन के सारे चिंताएं, सारे दुख, सारे कलेश दूर हो जाएगा। प्रभु हमारे जीवन में अपनी सुख शांति और आशीष देगा, क्योंकि हमें प्रार्थना करना अति आवश्यक है। जिस प्रकार हमें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार हमें प्रभु की आत्मा में बढ़ने के लिए प्रार्थना की आवश्यकता है। हमें हर समय प्रार्थना करना चाहिए। सोने से पहले, जब हम जागते हैं तब, कठिन समयों में जब आप खुश होते हैं तब, यदि आप चिंता में रहते हैं फिर भी हमें प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि हमारे चिंताओं को दूर करने वाला हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर सदा हमारे संग और साथ रहता है। तो आइए हम प्रार्थना करें, विश्वास रखें प्रभु आपको और आपके पूरे परिवार को, आपके जीवन के हर एक दुखों को आनंद में आज बदल देगा। अगर आप प्रभु पर सच्चे हृदय के साथ, सच्चे मन के साथ विश्वास करते हैं, आपका भरोसा उस पर है, तो इस प्रार्थना को थोड़ा सा भी स्किप ना करें, परंतु अंत तक सुने। इस छोटी सी प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करें। प्रभु आपके जीवन में सुख शांति, आराम और समृद्धि प्रदान करेगा। आपके जीवन में कभी दुखों को आने नहीं देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम अपने आंखों को बंद करें और उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। आज आपके पास मकान नहीं है, गाड़ी नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन जिसके पास प्रभु यीशु मसीह होता है, उससे इन सब चीजों की मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आएगा तो आपको मकान भी मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, आपके हर जरूरत मिलेगा। इसलिए आप चिंता ना हो, दुखी ना हो, परंतु इस प्रार्थना को सच्चे हृदय के साथ सुने। और जितने भी मसीह लोग हैं जो आज परेशानी में है, दुख में है, मुसीबत में है, उनके पास इस वीडियो को शेयर करें। आपके शेयर के द्वारा प्रभु आपको बहुतायत का आशीष देगा और प्रभु के नाम के महिमा होगा। वे लोग भी छुटकारा पाएंगे, अपने जीवन के हर एक दुखों से, हर एक समस्याओं से आजाद होंगे। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो पवित्र परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी की आपने हमें पूरी रात अच्छी रीति से संभाल कर इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया, ताकि हम आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ और आपके नाम की प्रशंसा कर सके। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें प्रार्थना शब्दों से नहीं बल्कि हृदय से करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनता है जो बोल नहीं सकते। आप विश्वास रखें, जिस घर में परमेश्वर का वचन और प्रार्थनाएं होता है, उस घर में शैतान कुछ नहीं कर सकता। विश्वास रखें, प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद हो जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी की आपने हमें पूरी रात अच्छी रीति से संभाल कर रखा। हमारे जीवन में किसी प्रकार के दुख, किसी प्रकार के समस्याओं को आने नहीं दिया। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं परम पिता परमेश्वर प्रभु जी, अनुग्रहकारी, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी प्रभु परमेश्वर की आपने हमें इस सुबह के पावन बेला में लेकर आया, आज के दिन को दिखाया, हमारे जीवन में एक और नया दिन को जोड़ा। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं परम पिता परमेश्वर प्रभु जी कि तूने हमें आज की किरण को दिखाया, क्योंकि हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज के दिन बहुत से लोग देख नहीं पाए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको
धन्यवाद देते हैं परम पिता प्रभु परमेश्वर कि तू हमारे जीवन में प्रतिदिन नई नई आशीषें, नई नई खुशियाँ और नई नई बरकते देता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारे जीवन को हर प्रकार के दुर्घटनाओं से, हर मुसीबत से, हर संकट कलेश से बचा कर रखता है परम पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू हमारे ऊपर अपना मुख का प्रकाश चमकाता है, हमारे ऊपर अनुग्रह करता है, हमारे ऊपर दया करता है, हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी दुहाई को सुनकर हमारे जीवन के सारे दुखों को सदा सर्वदा आनंद में बदल देने वाला परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे प्राण को बचाने वाला परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस धरती और आकाश, सूरज, चांद, पेड़ पौधे, जीव जंतु को बनाने वाला यह परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं परम पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस सुबह के समय में मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग इस प्रार्थना को सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ सुन रहे हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आपको आज परमेश्वर की सहायता की आवश्यकता है तो प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से कहे हे प्रभु तू हमारी सहायता कर, मदद कर, हमारे जीवन के हर एक दुखों को आनंद में बदल दे। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों के जो भी जीवन में समस्याएं हैं, दुख है पिता परमेश्वर प्रभु जी, चिंताएं हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, कष्ट है, कठिनाइयां है, संकट है, कलेश है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन को आनंद में बदल दे, सुख में बदल दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन में सुख समृद्धि प्रदान कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि तू ही सबके जीवन में सुख देता है, शांति देता है, आशीष देता है और बरकत देता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ इस सितंबर के महीने में पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके और इनके परिवार के लिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि आपका आशीर्वाद, आपकी दया और आपका अनुग्रह इनके जीवन में सदा सर्वदा बना रहने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में किसी प्रकार के दुख, किसी प्रकार की समस्याएं, किसी प्रकार के दुर्बलता, किसी प्रकार की विपत्तियां न आने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर इनके जीवन में किसी प्रकार के दुख भी होगा परम पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो तू इनके दुखों को आनंद में बदल दे, इनके सहायता और मदद करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके जीवन में चिंताएं है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके सारे चिंताओं को, सारे टेंशन को अपने ऊपर ले लीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके बोझों को हल्का कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, पत्रस 5 अध्याय के 7 में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप चिंता करके कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके हर एक समस्याओं का हल हो जाए, आपकी सारी चिंताएं, आपकी सारी टेंशन दूर हो जाए, तो आप अपने सारे चिंताओं को प्रभु के ऊपर डाल दो और आप चिंता ना करें, बल्कि अपनी चिंताओं को प्रार्थना में बदले। वो प्रभु जरूर सुनेगा, क्योंकि वह सबकी पुकारों को सुनने वाला है, सबकी गिड़गिड़ाहट को सुनने वाला है, मांगने से ज्यादा, सोचने से अधिक देने वाला है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप निराश ना हो, दुखी ना हो। जिस परमेश्वर ने दानियल को शेरों के माद में रक्षा किया, वह परमेश्वर आपके भी रक्षा करेगा, आपके परिवार को भी रक्षा करेगा, आपके जीवन में किसी प्रकार के समस्याओं को आने नहीं देगा। अगर आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु पर विश्वास रखते हैं, आस रखते हैं, तो प्रभु से कहे, हे प्रभु तू हमारे जीवन के हर एक दुखों को, हमारे जीवन के हर एक टेंशन को, हमारे घर परिवार के हर एक कलेश को, कलह को दूर कर। हे महान पिता परमेश्वर पर मैं प्रार्थना करता हूँ, इनके जीवन के हर एक कलेश, इनके परिवार के हर एक कलेश, हर एक मुसीबतें, हर एक परेशानियां, हर एक समस्याएं, इनके हर परिवार में जो भी कला है पिता, यीशु के नाम से डरते हैं, इनके घर परिवार से हर एक प्रकार के कला समस्याएं निकल जाए, नष्ट होने पे महान पिता परमेश्वर पर जिनके जीवन में अपना आनंद दे, हर्ष दे, उत्साह दे महान पिता
परमेश्वर प्रभु जी इनके जीवन के कठिनाइयों को आनंद में बदल दे, क्योंकि यह आपके संतान है। इनका विश्वास और इनका भरोसा आपके ऊपर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनको अपनी सुख शांति आशीष प्रदान करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे सेनाओं का यहोवा, हे प्रभुओं का प्रभु, ये लोग आपका अनुसरण करते हैं। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू जीवित है और तू मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला है प्रभु जी। तू दया कर और अनुग्रह कर, कृपा कर हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम मत्ती 11 अध्याय के 28 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, थके मंदे और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सुख चैन दूंगा। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपको सुख देगा, चैन देगा, सुख भरी रोटी देगा, चैन भरा जीवन देगा, आपके दुखों को आज आनंद में बदल देगा, आपके जीवन के सारे कठिनाइयों को दूर करेगा, आपके जीवन के सारे बंद रास्ते को खोलेगा। हे परमपिता परमेश्वर प्रभु जी, हे सेनाओं का यहोवा, हे अब्राहम का परमेश्वर, हे दाऊद का परमेश्वर, हे इसहाक के परमेश्वर, हे दानियल का परमेश्वर, तू मेरे भाई बहन के जीवन के ऊपर कृपा कर, इनके सारे बोझों को, सारे दुर्बलताओं को दूर करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको सुख भरी चैन भरी जीवन दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रतिदिन पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको सुख भरी रोटी दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन में तू अपनी आशीष दे, बरकत दे, और पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके जीवन में, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन के शरीर प्राण आत्मा में चंगाई दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन हर एक बीमारी को, हर एक दुर्बलताओं को नष्ट कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू देखता और जानता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी पिता इनके जीवन में शैतान की शक्तियां इनके कामों को रोक कर रखी है पिता, तू इनके हर एक कामों को सफल बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको ढाल बनकर रक्षा रखवाली कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको दुष्ट से, शत्रु शैतान से, क्रूर मनुष्यों से रक्षा रखवाली कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि हे पिता, ये लोग आप पर अभिलाषाएं रखते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये लोग आपसे विनती करते हैं, तू इनके ऊपर प्रभुता करे। ये लोग आपसे सच्चे मन के साथ, पूर्ण मन और आत्मा के साथ आपसे प्रार्थना करते हैं परमपिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके प्रार्थनाओं को सुन और उत्तर दे, ग्रहण कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन में सुख ही सुख दे, शांति ही शांति दे, आशीष ही आशीष दे, चैन ही चैन दे, आनंद ही आनंद दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन को सुखमय बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। जब हम यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक 61 अध्याय के 10 को पढ़ते हैं तो इसमें आपका वचन कहता है, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार का वस्त्र पहनाया है। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को उद्धार करेगा। आपके जीवन के हर एक कष्टों से, आपके जीवन के हर एक उलझनों से आजाद करेगा। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप दुखी ना हो, डरे मत, घबराए नहीं, प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करें। जिस परमेश्वर ने सूखी हुई हड्डियों की तराई में जान डाल दिया, उस परमेश्वर आपकी टूटी हुई बिखरी हुई जिंदगी को भी फिर से बनाएगा, आपकी खोई हुई आशीषों को भी फिर से लौटाएगा। हे परम पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ, तू इनके जीवन से सारे डर भय की आत्माओं को दूर कर, सारे घबराहट बेचैनी को दूर कर, सारे उलझनों को दूर कर। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन से हर एक शैतान के बंधनों को तोड़ डालिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। इनके जीवन के हर एक रुकावटें को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। इनके गरीबी को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस प्रार्थना के द्वारा इनके जीवन में कभी भी दुख न आने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये लोग कभी दुखी न रहने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु
प्रभु जी इनके जीवन के हर एक मोड़ पर इनकी सहायता और मदद करना, इनके जीवन के हर एक दुर्बलताओं को, मानसिक तनाव को, इनके सोचों को बदल देना, हर एक कर्ज से, हर एक लोन से छुटकारा देना परमपिता परमेश्वर प्रभु जी। इस प्रार्थना के द्वारा इनके ऊपर, इनके परिवार के ऊपर आशीष के वर्षा होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू अपने स्वर्गीय भंडारों को खोलकर इनके ऊपर आशीष का वर्षा करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको हर विपत्तियों से बचाना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके हर एक कामों को जो भी पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके जीवन में है पिता परमेश्वर प्रभु जी तू पूरा करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जिस प्रकार आपने मूसा के संग और साथ रहा वैसे ही प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु जी मेरे भाई बहनों के संग साथ रहना पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम यहोशू 1 अध्याय के 5 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपके जीवन के हर एक मोड़ पर आपके संग साथ रहेगा, क्योंकि वो वचन में वादा करता है कि मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं, ना कभी धोखा दूंगा। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर को आप अपने जीवन में अंगीकार करें, आप अपने सारे पापों को क्षमा मांगे और प्रभु से कहे, हे प्रभु तू हमारे जीवन के हर एक मोड़ पर हमारे संग साथ रहो, हर दुर्घटनाओं से, हमारे जीवन में आने वाली हर एक तूफानों से बचा कर रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। उनके सहायता और मदद कर। मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके जीवन में प्रतिदिन नई नई खुशियाँ, नई नई आशीषें दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं इनके जीवन के लिए और इनके परिवार के हर एक सदस्य के जीवन के अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिस प्रकार आपने पूरी रात इनको संभाल कर रखा, उसी प्रकार पिता परमेश्वर प्रभु जी आज पूरा दिन इनको संभाल कर रखना। किसी प्रकार के इनके जीवन में दुख समस्या आने मत देना, इनके ऊपर अनुग्रह करना, दया करना, कृपा करना, करुणा करना, इनके जीवन के ऊपर भलाई के कामों को करना परम पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके हर बिगड़ी कामों को बना देना, इनके हर एक अधूरे कामों को आज पूरा करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके किस्मतों को चमका देना, इनके हालातों को बदल देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तूने हमारी छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।